दोस्तों, एक प्यारी सी स्कूल का पहला प्यार लव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए सुनते हैं। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का था। शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करती थी। आकाश बहुत पहले से उसी क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से हो रही थी, लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वहां वैसे ही क्लास 7 की एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफर करा के उस क्लास में भर्ती हो जाती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। सबसे पहले आकाश को ही आवाज दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश आगे की सीट में बैठा करता था और शीतल ही पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न जाए तो आकाश का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था जब क्लास 10th के पेपर आने वाले थे। अब वे दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग 10th की परीक्षा देते हैं उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल 10th तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तुम्हारी बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे 10th क्लास का रिजल्ट तुम दोनों का खराब हो जाएगा। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए, जब तक 10th क्लास एग्जाम न हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझा कर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्रा स्कूल से छुट्टी हो गई। सभी लोग अब घर में अपनी 10th परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी 10th परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे 10th की परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हम लोग आपस में ना ही बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि 10th परीक्षा के समय शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे 10th क्लास की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद भी दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ भी लोग रहते थे वहाँ एक गाँव था और गाँव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वे लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता कि सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। 10th परीक्षा तो खत्म हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसे परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज्यादा
खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम जरूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश का इंतजार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद आकाश सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डिब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा था वह उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार करता था, उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। ये लो, मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था वही बात उसके साथ हो गई। स्कूल की ये सच्ची प्रेम कहानी आप लोगों को क्या सीख देती है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।